तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एक और नए वीडियो के अंदर। जैसा कि हमारा गुडविल टॉपिक चल रहा था, गुडविल के हम 3 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने गुडविल के बेसिक्स और एवरेज प्रॉफिट मेथड को देखा। ये एक गुडविल का 4th वीडियो है, जिसके अंदर हम अब वेटेड एवरेज करेंगे और सुपर प्रॉफिट भी इसी वीडियो में हम शुरू कर देंगे। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, जैसे एवरेज प्रॉफिट है बिल्कुल वैसे का वैसा ही लगभग वेटेड एवरेज है। कोई खास डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, इसलिए ये बड़ी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। हम इसे क्वेश्चन पे ही शुरू करेंगे और क्वेश्चन पे ही ये खत्म भी हो जाएगा। देखिए, हमारे सामने एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोल रहा है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंड 31 मार्च फॉर लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं हमें। 2018, 19, 20, 21 और 22 का हमें प्रॉफिट दे रखा है। आगे बोल रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहली चीज तो ये कि ये 3 ईयर परचेज बेसिस पे निकलवाना चाह रहा है गुडविल। थ्री ईयर परचेज बेसिस पे गुडविल निकलवाना चाह रहा है और उसमें मेथड कौन सा है, ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पर हमारे को क्या करना है भैया, काम में लेना है। आगे बोल रहा है कि हम वेट दे देंगे 1 2 3 4 5। जरा समझेंगे इसको हम आगे, किस तरीके से वेट देना है, क्या है ये चीज़ें आगे बोलेंगे। रेस्पेक्टिवली टू द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018, 19, 20, 21 एंड 22। तो चलिए इसको अपन शुरू करते हैं। इसमें हम एक टेबल जैसा कुछ बना लेते हैं, जिसमें हमारे को थोड़ी ज़्यादा आसानी होगी। तो देखो दोस्तों, ऐसी आपको कुछ टेबल बनानी है। टेबल नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, बट टेबल बनाओगे थोड़ा सा अच्छा दिखेगा वो। सबसे पहले यहाँ पर अपन लिख देंगे ईयर्स। कौन कौन से ईयर हैं, देखो 2018 है, 2019 है, 2020 है, 2021 है और 2022 है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे उनके प्रॉफिट्स की, कितना प्रॉफिट हुआ है, 20,000, 24,000, यहाँ आ जाएंगे 30,000, यहाँ आ जाएगा 25,000, यहाँ पर हो गए आपके 18,000। ये इन 1 2 3 4 5 साल के क्या दे रखे हैं, प्रॉफिट दे रखे हैं। यहाँ पर एक नया काम करना है, यहाँ पर आपको हर एक साल को एक वेट देना है और वेट बस सिंपल 1 2 3 4 एंड 5। अगर आगे और भी साल के प्रॉफिट होते तो 6 7 8 करके इस तरीके से आगे आ जाता। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आएगा वेटेड प्रॉफिट। अब ये वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलेगा भैया, कुछ नहीं करना आपको। क्या करना है, इन दोनों को करना है इनटू। ये आपस में क्या हो जाएंगे, इनटू। यानी आपको प्रॉफिट से उसका वेट क्या करना है, इनटू करना है। चलो ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से हो जाएगा 20,000 इंटू 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका 20,000, सीधी सी बात है। ये हो जाएगा भैया 24,000 इंटू 2, यहाँ पर ये हो जाता है, ये हो गया आपका 48,000। इसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा 30,000 इंटू 2, सॉरी 3, ये पता नहीं क्यों, इंटू 3। तो ये आ जाएगा आपका 90,000। इसके बाद में ये आ जाएगा 25,000 इंटू 4। तो ये यार, ये क्या है हर बार, इंटू 4, ये आ जाएगा आपका कितना, 1,00,000। इसके बाद में ये हो जाएगा 18,000 इंटू 5। तो ये हो जाएगा 18,000 इंटू 5, ये हो जाएगा भैया 90,000। ठीक है, अब आपको लगानी है क्या, इनकी टोटल। तो टोटल लगा दो भैया। टोटल लगाने में क्या जा रहा है 1,00,000, इधर आ जाएगा 48,000 और इधर आ जाएगा 20,000। तो ये हो जाएगा 3,48,000। ये आपका जो आपने वेटेड प्रॉफिट निकाला है, उस वेटेड प्रॉफिट की क्या है यहाँ पर टोटल। अब देखो, जैसे अपन एवरेज प्रॉफिट निकालते थे तो अपने एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, हम जितने भी हमारे साल होते थे, जो ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं, उन प्रॉफिट की क्या होते थे, टोटल प्रॉफिट हम यहाँ पर लिख देते थे और डिवाइड बाय क्या करते थे, नंबर ऑफ ईयर्स। ये यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर आ जाता था। ये बिल्कुल सेम टू सेम है। अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट की बजाय टोटल वेटेड प्रॉफिट ले लेंगे और यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर की बजाय क्या लिख देंगे, यहाँ पर टोटल वेट लिख देंगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर हम निकालें
तो टोटल वेटेड प्रॉफिट तो कितना है 3,48,000 का टोटल वेटेड प्रॉफिट है, डिवाइड बाय यहाँ पर देखो टोटल वेट कितना है, अगर आप वेट की टोटल लगाओगे तो कितना आ जाएगा 15, ये आ गया भैया 15, तो टोटल वेट हो गया डिवाइड बाय 15, तो ये डिवाइड बाय 15 करेंगे तो ये आ जाएगा 23,200 रुपीज़। ये आपका क्या निकल गया मेरे दोस्तों एवरेज प्रॉफिट। ये एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब क्या निकालनी है आपको, गुडविल निकालनी है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर वही का वही है। गुडविल कैसे निकलेगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब देखो यहाँ पर वेटेड कितना है 23,200 रुपीज़ इंटू कितने ईयर परचेज बेसिस पे बोल रहा है, ये 3 ईयर परचेज बेसिस पे बोल रहा है, तो इंटू क्या कर देंगे मेरे दोस्तों 3 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 69,600 निकल के आ गई मेरे दोस्तों आपकी गुडविल। खत्म। यहाँ पर नया क्या है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से वेटेड एवरेज प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो डिफरेंस बस इतना है कि आपको क्या दे देना है, यहाँ पर उनको वेट दे देना है और वेट से इनटू करके फिर आपको क्या निकालना है, वेटेड प्रॉफिट निकालना है। और यहाँ पर फॉर्मूला बिल्कुल लगभग सेम ही है। आपको यहाँ पर डायरेक्ट प्रॉफिट्स की टोटल लिखते थे, वो डायरेक्ट प्रॉफिट की टोटल ना लिखकर आपको वेटेड प्रॉफिट की टोटल लिखनी है और डिवाइड बाय आपका जो नंबर ऑफ ईयर्स आता था वो नंबर ऑफ ईयर्स की बजाय क्या करना है, वेटेड को आपको क्या करना है, डिवाइड मारना है और इस तरीके से ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा। बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही बिल्कुल नॉर्मल है। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर अगर जैसे आपका जब आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड निकाला था तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में जब किसी साल कोई एडजस्टमेंट आता था एबनॉर्मल प्रॉफिट का या एबनॉर्मल गेन का जो एडजस्टमेंट आता था, तो बस ध्यान रखना कि यहाँ पर आप जो ये प्रॉफिट्स लोगे ये वो एडजस्टमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो वाला प्रॉफिट लोगे, यानी ये जो प्रॉफिट है इस प्रॉफिट में एडजस्टमेंट आपका करा हुआ होना चाहिए, तो फिर उसके बाद में आगे का प्रोसीजर वही का वही रहेगा। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट यहीं पर ही ख़त्म होता है, इतना ही है वेटेड एवरेज प्रॉफिट में, इससे ज़्यादा कुछ है भी नहीं। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुपर प्रॉफिट मेथड, वो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं मेरे दोस्तों, शुरू कर देते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट मेथड आ रहा है जिसको अपन क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखिए अगर सुपर प्रॉफिट मेथड की बात करें सबसे पहले ये सुपर प्रॉफिट मेथड होता क्या है, सुपर प्रॉफिट किसको बोला जाता है। तो देखो ऐसा है कि आपने अगर कोई बिजनेस लगाया है, मान लो मैंने मार्कर बनाने का यहाँ पर बिजनेस सेटअप करा है, ये मेरी फैक्ट्री है, ये मेरी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, ठीक है, एन लिख देते हैं इसके ऊपर। अब एक दूसरी कंपनी है जिसका नाम है एम, और ये भी मार्कर बनाने का ही क्या करती है, बिजनेस करती है, और सेम हम दोनों ने कैपिटल लगाई है, सेम हमारी कैपिटल है, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या है, बिल्कुल बराबर सेम है। तो ये जितना प्रॉफिट अर्न करती है इसे हम बोलेंगे भैया एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बोल लो या फिर क्या बोल लो भैया, नॉर्मल प्रॉफिट बोल लो। इसको जितना प्रॉफिट होता है एक सेम टू सेम बिजनेस को सेम कैपिटल के साथ में जितना प्रॉफिट होएगा उसे हम बोलेंगे क्या, एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट, कि इतना प्रॉफिट तो क्या हो रहा है इस बिजनेस में होता ही है। और मैंने भी सेम सेटअप के साथ में क्या करा, वो बिजनेस स्टार्ट करा। अब अगर मेरे प्रॉफिट इनके नॉर्मल प्रॉफिट से क्या हो रहे हैं भैया, ज्यादा हो रहे हैं, एक्सेस हो रहे हैं, यानी मेरे जो प्रॉफिट हैं इट्स मोर देन इनके नॉर्मल प्रॉफिट, तो यहाँ पर ये जितना ज़्यादा है, ये जितना एक्सेस वाला पार्ट है, इस एक्सेस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे भैया, सुपर प्रॉफिट। कि हमारे को सुपर प्रॉफिट हो रहा है। अरे तुमने वो डायलॉग नहीं सुना क्या, वो डांस का कौन सा सीरियल आता रहता है, सुपर से भी ऊपर। तो भैया ये वही वाला सीन हो गया कि अगर दूसरों के प्रॉफिट से सुपर प्रॉफिट हो रहा है, हमारे को ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसे क्या बोलेंगे भैया, सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। तो इस मेथड के अंदर हम यही कैलकुलेट करेंगे कि किस तरीके से हम सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो ऐसा है, यहाँ पर अगर तुम्हें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है किसी भी बिजनेस का, तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। आपके जो नॉर्मल प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट है, उस एवरेज प्रॉफिट से अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट आपके माइनस कर दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा मेरे दोस्तों, सुपर प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या होगा, वो तुम्हें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा
और तुम्हें अब दो चीज़ें चाहिए, तुम्हें एक तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए, एक तुम्हें क्या चाहिए भैया, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। सीधी सी बात है ना, अगर ये दो चीज़ें मिल जाएगी तो तुम माइनस करके क्या निकाल लोगे, सुपर प्रॉफिट निकाल लोगे। अब देखो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का बिल्कुल वही तरीका है जिस तरीके से हमने लास्ट वीडियो के अंदर एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करा था। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने में कोई डिफरेंस नहीं है। कई बार तो वो आपको क्वेश्चन में सीधे सीधे एवरेज प्रॉफिट दे देगा कि भैया आपको 2 लाख का क्या हुआ है, एवरेज प्रॉफिट आपका हुआ है। तो फिर तो आपको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। बट आपको क्वेश्चन में कैलकुलेट करने की भी जरूरत पड़ सकती है, और अगर कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ी तो कैलकुलेशन आपको आती है, जो हमने एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन करी है वही वाला ये एवरेज प्रॉफिट है। अब इसमें से माइनस करना होगा आपको नॉर्मल प्रॉफिट। कई बार वो क्वेश्चन में आपको नॉर्मल प्रॉफिट दे के रखेगा। जैसे मान लो इसने क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया 2 लाख रुपए का तो एवरेज प्रॉफिट है और 1.5 लाख रुपए का क्या है भैया, नॉर्मल प्रॉफिट है। तो भैया सुपर प्रॉफिट कितना हो गया, फिर सुपर प्रॉफिट हो गया कितना भैया, 50,000। कोई दिक्कत ही नहीं है। पर कई बार आपको वो नॉर्मल प्रॉफिट भी सीधे सीधे नहीं देगा, तो भैया नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा वो देख लो। तो नॉर्मल प्रॉफिट का अपने एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम एनआरआर बोलते हैं शॉर्ट में, डिवाइड बाय 100। अब भैया ये क्या बला है, देखो ज़्यादा दिमाग पर जोर डालने की जरूरत नहीं है। एनआरआर आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी, ये एक परसेंटेज होगी जो आपको क्वेश्चन में वो मेंशन करेगा। जो रिटर्न की रेट है, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, ये आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी। ये कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी, पर कैपिटल एम्प्लॉयड कई बार तो सीधे सीधे क्वेश्चन में मेंशन कर देता है, और कई बार हमें क्या करनी पड़ती है, इसे कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो मैं अभी से ही इसकी कैलकुलेशन नहीं सिखाने वाला। मैं क्या करता हूँ, पहले एक नॉर्मल क्वेश्चन उठाता हूँ जिसके अंदर आपको कैपिटल दे रखी हो, और जो कई क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी होती है वो कैपिटल ही क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कहलाती है, बशर्ते कि क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखी हो, कैपिटल दे रखी हो। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो हम देखेंगे कि हमें वो कुछ असेट्स देगा, कुछ लायबिलिटी देगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम कैपिटल को कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं मानेंगे, फिर हमें कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर्मूले से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल दे रखी है और कैपिटल के अलावा कुछ भी वहां पर मेंशन नहीं है, तो यहाँ पर कैपिटल ही क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है, और यहाँ पर हम कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ रखेंगे, और यहाँ पर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमारे क्वेश्चन में मेंशन होगी, वो हम यहाँ पर रख के नॉर्मल प्रॉफिट क्या कर लेंगे मेरे दोस्तों, कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन से हम देख के ज़्यादा सी तरीके से समझ में आएगा। तो मेरे दोस्तों देखिए, यहाँ पर ये एक क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट 3 ईयर्स, लास्ट 3 सालों के हमारे को प्रॉफिट दे रखे हैं। ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर और ये थर्ड ईयर। पहले साल इसने 18,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, दूसरे साल इसने 20,000 रुपये का प्रॉफिट कमाया, तीसरे साल इसने 22,000 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर अर्न करा है। आगे बोल रहा है द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 60,000 रुपीज़। उसने बिजनेस में कैपिटल भी लगाई थी कितनी, 60,000 रुपीज़ की। आगे बोल रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न टू द कैपिटल इज 10%, यानी ये यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये बोल रहा है कि 10% है बिजनेस के अंदर। हम अलग से भी एक बार मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होती है। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखो कि एनआरआर आपको क्वेश्चन के अंदर 10% दे रखी है। आगे बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर आपको गुडविल निकालने की बोल रहा है, ये और किस बेसिस पे बोल रहा है कि 3 ईयर परचेज बेसिस पे आपको कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है भैया, कैलकुलेट कर देंगे। तो देखो कैलकुलेशन कैसे करनी पड़ेगी आपको, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आप लिखो सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको यहाँ पर 2 आइटम चाहिए, एक तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए और एक क्या चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। चलो सबसे पहले अपन क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले अपन एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट तो एवरेज प्रॉफिट दे नहीं रखा, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट होगा, देखो तीनों सालों का एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू तीनों सालों के प्रॉफिट डिवाइड बाय 3। तो ये आपका निकल के आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, जो कि कितना निकल के आएगा देख लेते हैं, अपन निकाल लेते हैं। 18,000 प्लस 20,000 प्लस 22,000
डिवाइड बाय 3, तो आपका एवरेज प्रॉफिट निकल के आ गया मेरे दोस्तों 20,000। ये 20,000 निकल गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब आपके पास में एक आइटम आ गया है जो कि है 20,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट। अब आपको दूसरा आइटम चाहिए जो क्या है, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा भैया, तो देखो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न NRR डिवाइड बाय 100। अब देखो क्वेश्चन में हमें कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी सीधे सीधे, पर क्वेश्चन में हमारे को कैपिटल दे रखी है। और मैंने बोला क्वेश्चन में अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल दे रखी हो, देखो इस क्वेश्चन में कोई भी असेट या लायबिलिटी दूसरी चीजें गिवन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गिवन है, तो यहाँ पर कैपिटल को ही हम क्या कंसिडर कर लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 60,000 रुपए की कैपिटल, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है 10%, तो ये 10% की NRR आ गई। तो यहाँ पर 6,000 रुपए का क्या हो गया मेरे दोस्तों, आपका नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। ये आ गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। चलो ये आ गया आपका 6,000 रुपये का नॉर्मल प्रॉफिट। अब अपन को क्या कैलकुलेट करना है, अपना फॉर्मूला क्या है, अपना फॉर्मूला वही का वही है। अपना फॉर्मूला क्या था सुपर प्रॉफिट का, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब देखो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है 20,000 रुपये, नॉर्मल प्रॉफिट कितना है भैया 6,000 रुपये। तो अगर आप माइनस करोगे तो आपको सुपर प्रॉफिट कितना निकल के आ जाएगा मेरे दोस्तों 14,000 रुपीज़ का। ये लो भैया कैलकुलेट हो गया। अभी आंसर नहीं आया है, अभी हमने क्या कैलकुलेट करा है, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करा है। अभी हमें क्या निकालनी है, गुडविल निकालनी है, और गुडविल का फॉर्मूला वही है। वहां पर अगर हम एवरेज प्रॉफिट से कैलकुलेट कर रहे थे तो कैसे गुडविल निकाल रहे थे, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। यहाँ पर हम सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो देखो सुपर प्रॉफिट कितना है 14,000, और कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज बेसिस पे बोला उसने, 3 ईयर परचेज बेसिस पे इनटू 3। तो आपकी गुडविल हो गई 14,000 इनटू 3, जो कि आ जाता है 42,000। और इस तरीके से आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो जाता है मेरे दोस्तों। बड़ा ही इजी है ये। जब तक ये इजी रहेगा, जब तक आप इसको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझते रहोगे, इस तरह के क्वेश्चन कई बार सुपर प्रॉफिट और क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देता है मेरे दोस्तों। तो कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, बस आपको स्टेप्स फॉलो करनी है। सबसे पहले आपको लिखना है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद में आपको दो चीज़ें आपने डिफाइन कर लिया है कि दो चीज़ें चाहिए, एवरेज प्रॉफिट चाहिए और नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना आता ही है, ऐसे निकलेगा एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का एक नया फॉर्मूला मैंने आपको आज बताया, वो है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। ये भी आपको याद हो जाएगा। अब क्वेश्चन में अगर कैपिटल दे रखी है तो कैपिटल ही क्या है भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अगर क्वेश्चन में अदर इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी तो उससे कैसे कैलकुलेट होगा कैपिटल एम्प्लॉयड, वो हम अभी यहाँ पर देख लेते हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेरे दोस्तों, मैं ये जो आपको क्वेश्चन अब करवाने वाला हूँ, इस तरह के क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट में ज्यादा आते हैं। जरा देखना क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय ए फर्म इज 2,50,000। देखो यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट ऑलरेडी दे रखा है, आपको एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बस इतना सा ध्यान रखना है कि ये एवरेज प्रॉफिट सही दे रखा हो। तो यहाँ पर आपको एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 2.5 लाख रुपए का। उसके बाद में बोल रहा है विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक 10,000 रुपीज, यानी इसमें 10,000 रुपए का ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इंक्लूड है। ये एक एडजस्टमेंट दे दिया इसने आपको एवरेज प्रॉफिट से रिलेटेड। आगे बोल रहा है ऑन एवरेज बेसिस कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 14 लाख, यानी तुम्हें यहां पर क्या दे रखी है उसने, कैपिटल दे रखी है 14 लाख रुपए की। आगे क्या बोल रहा है, एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, NRR दे रखा है आपको 15%। आगे क्या बोल रहा है, कैलकुलेट गुडविल ऑन द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 4 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट, यानी सुपर प्रॉफिट से आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है सुपर प्रॉफिट मेथड से। और सुपर प्रॉफिट से कितना टाइम से, 4 टाइम से, यानी 4 ईयर परचेस बेसिस पे आपको बोल रहा है। चलो ठीक है, इसको अपन निकालना शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम इसका सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, यहाँ पर अपन को क्या चाहिए, वही मैंने आपको बताया। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर फॉर्मूला लिखना है कि आपको क्या निकालना है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दो, जगह छोड़ के यहाँ पर लिख दो आप एवरेज प्रॉफिट। भैया एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, बट
यहाँ पर जो आपको 2.5 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट दे रखा है वो सही एवरेज प्रॉफिट नहीं है, उसमें एक एडजस्टमेंट भी है 10,000 रुपीज का। ये बोल रहा है कि 10,000 रुपए का जो स्टॉक है उसको हमने क्या कर रखा है, ओवर वैल्यूएट कर रखा है। देखो आपका आपका जो स्टॉक है उसे अगर आप ज्यादा ज्यादा लिख दोगे अपनी बुक्स के अंदर, तो ज्यादा लिखने से क्या होगा, आपके जो प्रॉफिट्स है ना, वो प्रॉफिट्स भी क्या होंगे, ज्यादा आएंगे। रीजन बताता हूं उसका। देखो आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो और ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या लिखते हो, ये सारी चीजें लिखते हो। ये देखो ये हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर आ जाती है कि आपकी सेल्स लिखते हो, और यहाँ पर आप क्या लिखते हो भैया, क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो। यहाँ पर आ जाती है कि आपकी परचेज और ओपनिंग स्टॉक भी इधर ही आ जाता है, और बाकी सारे डायरेक्ट एक्सपेंस भी इधर आ जाते हैं। तो आप क्या करते हो, यहाँ की साइड की टोटल लगाते हो, और उस टोटल को, उस टोटल में से ये आइटम माइनस कर देते हो। तो डेफिनेटली यहाँ की जो टोटल आती है वो कम आती है, और यहाँ की जो टोटल आती है वो क्या आती है, ज्यादा आती है। सीधी सीधी सी बात है। जैसे मान लो यहाँ की टोटल आ रही है कितनी, 2 लाख, और ऐसे ही इनकी टोटल आ रही है कितनी, 1.5 लाख। तो जब आप 2 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 50,000 रुपए का क्या निकल के आता है मेरे दोस्तों, ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। अब देखो मैं इस ये वाली साइड को जितना ज्यादा बढ़ाता जाऊंगा, तो यहां पर प्रॉफिट भी क्या होता जाएगा, ज्यादा बढ़ता जाएगा। जैसे अब पहले यहां तो मैंने 2 लाख लिया, 2 लाख की जगह अगर मैं इसको कितना कर दूं, 2.5 लाख कर दूं, तो यहां पर तो 1.5 लाख ही है, तो 2.5 लाख में से 1.5 लाख माइनस कर दूंगा तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1 लाख। इसका मतलब अगर मैं ये क्रेडिट साइड के आइटम बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट्स क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। और अगर मैं डेबिट साइड के आइटम बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट्स क्या होते जाएंगे भैया, कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे से मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पर हमसे मिस्टेक ये हो गई है कि हमने क्या करा, क्लोजिंग स्टॉक है ना, उसको क्या कर दिया, यहाँ पर 10,000 रुपए से ज्यादा लिख दिया। अब जब हमने क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर 10,000 ज्यादा लिख दिया, इसका मतलब हमने प्रॉफिट्स क्या कर दिया, 10,000 रुपए से ओवर वैल्यूएट कर रखे हैं, प्रॉफिट्स को ज्यादा लिखे हुए। तो हमें करेक्ट एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 10,000 रुपए क्या करने पड़ेंगे, इसमें से माइनस करने पड़ेंगे। तो आपके 2,40,000 रुपए का क्या आएगा मेरे दोस्तों, एवरेज प्रॉफिट आएगा, ना कि 2.5 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट। अब आपके पास में एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब आपको दूसरी चीज क्या चाहिए मेरे दोस्तों, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR डिवाइड बाय 100। तो देखो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, यहाँ पर दे रखी है कि आपको क्वेश्चन में देखो कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल ही क्या है भैया, कैपिटल एम्प्लॉयड है, गंगाधर ही शक्तिमान है। आगे देखो 15% इसका, तो भैया कितना आ रहा है, ये 14 लाख का 15%, 14 लाख का 15% निकाल रहे हैं तो आ रहा है 2,10,000। तो ये आपका 2,10,000 रुपए का क्या निकल के आ गया भैया, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल के आ गया। अब आपके पास दोनों चीजें हैं, आपके पास में एवरेज प्रॉफिट भी है और आपके पास में नॉर्मल प्रॉफिट भी है। तो भैया फिर इंतजार किस बात का है, एवरेज प्रॉफिट के नीचे एवरेज प्रॉफिट लिख दो जो कि है 2,40,000 रुपए का, नॉर्मल प्रॉफिट के नीचे नॉर्मल प्रॉफिट लिख दो जो कि कितना है 2,10,000 रुपए का। तो यहाँ पर आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना निकल के आ गया मेरे दोस्तों, 30,000 रुपए का सुपर प्रॉफिट यहाँ पर निकल के आ चुका है। अब आपको क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगी, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट कितना भैया, 30,000 रुपए का, और कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज बेसिस पे बोल रहा है, ये रहा 4 ईयर परचेज बेसिस पे, इनटू क्या कर देंगे 4। तो 30,000 इंटू 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,20,000 रुपए की क्या आ गई भैया, आपकी गुडविल आ गई। तो सिंपल है कि नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा आएंगे जिसमें आपको एवरेज प्रॉफिट उसने दे रखा होगा पहले से ही। हाँ ये है कि उसने उसमें कोई एडजस्टमेंट दे रखा होगा तो वो एडजस्टमेंट आपको करना पड़ेगा, वरना आपको एवरेज प्रॉफिट वो सीधा सीधा दे के रखेगा। नॉर्मल प्रॉफिट से रिलेटेड भी आपको सारे की सारी इन्फॉर्मेशन वो दे के रखेगा, आपको नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और इस तरीके से आप सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट कर लोगे। मैं समझता हूं कि यहाँ पर सुपर प्रॉफिट का कुछ बेसिक पार्ट यहाँ पर अपन ने कर लिया है। अभी सुपर प्रॉफिट मेरे दोस्तों बाकी है। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड के और तरीके और फॉर्मूला आएंगे, 2-3 फॉर्मूले और ऐसे आएंगे जिससे हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि अपना क्वेश्चन की सिचुएशन किस तरीके से है, क्वेश्चन में हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उस इन्फॉर्मेशन पर डिपेंड करेगा कि हम कौन सा मेथड या कौन सा फॉर्मूला उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। तो मेरे दोस्तों जब तक आप इस तरीके के बेसिक क्वेश्चन कर लो, आज आप बेसिक क्वेश्चन कर लो, कल जब हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हमारे जो दूसरे कैपिटल एम्प्लॉयड से रिलेटेड जो फॉर्मूले है वो हम उसमें मेंशन कर देंगे, तब कल आप वो दूसरे फॉर्मूले वाले भी क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेना।
तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुपर प्रॉफिट को कंटिन्यू करते हुए और इसके आगे आने वाले और क्वेश्चंस को देखते हुए। चलिए, जय हिंद।